अंडू चादर कहाँ है? उसके माँ बाप के ऊपर डाल दो, लगेगा कि वो सो रहे हैं। मुझे छोड़ो, देवी आई हूँ। जोसेफ, कोई देख लेगा। इसका मुंह बंद करो, रोड पे चल रहा कोई अंदर देखेगा। छोड़ दो, ठीक है भैया। पाप मत करो। कुमार, इस हाथ को सीट हैंडल पे रखो। रवि, जोसेफ, तुम वो हाथ पकड़ो। इस पे देवी चढ़ गए हैं। ये भगवान नहीं है, फिट्स हुआ है। एक मिनट रुको। छोड़ो छोड़ो, बेहोश हो गई। अब भगवान कहाँ गया? अब पीछे की सीट में जाओ, मैं करके बुलाता हूँ। हाँ ठीक है भैया। मलिका, तुम इस लड़की के माँ बाप के गहने लेके घर जाओ। कल आते समय जंजीर बाबा को तुम्हारे साथ ले आओ। बोलो एक लड़की है, भाग के आएगा। भाई साहब माफ कर दीजिए भाई साहब। स्वामी शरणम, माफ कर दीजिए साहब। एक बुरा सपना, एक छोटी लड़की है एक्सीडेंट होके माँ बाप के साथ मदद मांग रही है। अजीब बात यह है कि जो आदमी मदद करने के लिए आए थे उसके माँ बाप को मार के उस लड़की को बलात्कार किया। वो लड़की गुस्सा होके साफ दे रही है, मुझसे रहा नहीं जाता, सारी दुनिया पर सुनाई दे रही है। भाई साहब ठीक है भाई साहब। आपने खाया क्या? नहीं। ये लीजिए। नहीं कल लाके दो। भाई साहब मैं कल नहीं आऊंगा। रहने दो, मैं कल लेता हूँ। दरअसल मैं इस शहर का नहीं हूँ, मैं वापस नहीं आऊंगा। लीजिए। नहीं मैं कल ले लूंगा। आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? भाई साहब पैसा दो। भाई साहब आप कल बोल रहे थे ना, सपने में वो लड़की और ये 6 लोग। मेरा जाने के बाद वही सपना मुझे भी आया। वो लड़की मदद के लिए खड़ी थी, तब एक ऑटो आया था साहब। उस ऑटो में मेरे पिताजी भी थे। मदद किए बिना उस ऑटो के जाने के बाद एक वैन आया था साहब। उस वैन में 6 लोग थे भाई साहब। उन 6 लोगों में से एक आदमी अच्छा था। उसने भी एक गाना गाया था कोई, वो अब तक मेरे कान में गूंज रहा है भाई साहब। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे घटने को मैंने सच में देखा। क्या ये सपना है या फिर कोई सच में घटी घटना है? जिसने गाना गाया था उसका नाम अनबू है ना? हाँ भाई साहब, आप कैसे जानते हो? ठीक है, वो सपने में मैं नहीं दिखा ना? हाँ भाई साहब नहीं थे। उस रात मैं जोसेफ की बात सुनकर पास में एक मंदिर का कलश लूटने गया, लेकिन अगले दिन मैं भी आके उस लड़की को, शायद उस लड़की की बदनसीबी की वजह से अब तक किसी केस में भी नहीं फंसा, उस केस में फंस गया। जब मैं जेल के अंदर था, मेरा छोटा भाई गैंग से लड़के मर गया। वैसे मल्लिका और अनबू को अरेस्ट किए थे ना? हाँ साहब, हाँ साहब। उनकी स्टेटमेंट की वजह से मैं भी उस केस में पकड़ा गया। मुझे दिल का दौरा बढ़ने से फांसी नहीं मिली, 22 साल की सजा, उम्र कैद। मैं परसों ही बाहर आया। भाई साहब ये सब सच है क्या, या सिर्फ सपना है? मेरा सर फटने वाला है, कुछ बताइए साहब, बताइए। हाँ इधर आओ। हे, तुम ही वो सफेद ड्रेस सफेद हेलमेट वाले हो क्या? इधर आओ, इसका बैग चेक करो। बैग दिखाओ। साहब साहब उसमें कुछ नहीं है साहब। ठीक से चेक करो। सफेद ड्रेस कहाँ है? बाइक कहाँ पे छोड़ा? साहब आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताओ तुम कौन हो? मैं एक स्कूल में म्यूजिक टीचर हूँ साहब। यहाँ क्या कर रहे हो? साहब मैं कल इधर से गुजरते वक्त वो भाई साहब के पैरों पे टकरा गया था साहब। मैंने तुरंत उनसे माफी मांगा था साहब। नहीं भाई, माफी मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं एक बुरा सपना देख रहा था, अच्छा हुआ तुम मुझसे टकरा के मुझे उठा दिए, ऐसा कहा। फिर आज सोते वक्त मुझे वही सपना आया था सर। क्या ये सपना था या सच में घटी घटना था, यही उनसे पूछने आया था साहब। किससे पूछोगे? इन्हीं से। हाँ साहब इधर ही थे साहब, इधर ही थे। आप देखे थे ना साहब, अब इधर ही थे साहब, आप देखे थे ना?
ए, हाँ, गले साहब, में जो है उसे यकीन उतारो। कीजिए साहब वो यही थे। गले से उतारने को बोला ना। ये माला ए, जल्दी उतारो। साहब ये गुरुस्वामी से ए, पूछ के ही उतारो बे। नहीं साहब गुरुस्वामी से पूछ के ही निकालना है। उतार के देता है कि नहीं? दे। पागलों के जैसे बाबा बन के फिर रहा है। दे दो। ले ले। साहब यहीं पे थे आइंदा साहब। अगर तुम मुझे इस एरिया में घूमते दिखे तो केस दाग के अंदर कर दूंगा। इधर ही चल थे साहब। निकल। और सुनो, सफेद हेलमेट, सफेद ड्रेस, ये सब जो है ना, इस एरिया के लोगों को पुलिस के ऊपर गुस्सा है, इसलिए अफवाहें फैला रहे हैं। इंस्पेक्टर के घर जाके बता दो। ठीक है सर। इनके आपस के झगड़े और मारपीट में ये लोग मर जाते हैं, उसके बाद पुलिस ने सुपारी देके इनको बाहर मरवाया, ऐसे झूठ कहते हैं। इंस्पेक्टर को ठीक से समझाओ, उसके बाद सीधा स्टेशन जाओ। मैं सुबह आता हूँ। इस मोहल्ले के 100 रेशन कार्डों की अगर हमने जांच किया तो जेल जाके आ क्या हुआ? भगवान तुम्हारे गले से निकल गया? पुलिस से नहीं करती है, इसलिए ऐसी अफवाहें फैलाते रहते हैं। मरते समय फूल के बारे में सोचेगा तो कीड़ा बनेगा, औरत के शरीर के बारे में सोचोगे तो हिजड़ा बनोगे। देख के मरो। ये कौन है? क्या है? ये आदमी कौन है? पुराने जोसेफ के गैंग का सदस्य था। क्यों, तुम जानते हो क्या? नहीं ये कैसे मरे? पुलिस वालों ने पहले उसे जेल से रिलीज किया और फिर सुपारी देके मरवा दिया। तुम उन्हें नहीं जानते ना, तो क्यों पूछ रहे हो? इनका मौत कब हुआ? दिखता है नहीं क्या? वहाँ पे लिखा है ना 2 दिन पहले। यमहा भाई की आवाज। हाँ हाँ वही है क्या? हाँ। आईना घुमाओ, वो कोई और लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, वही है। पक्का वही है क्या? अरे वही है। मैं उसका गला काटता हूँ, तुम पेट में घुसाओ। ठीक है चलो। कौन तुम लोग? नहीं, छोड़ दो। मारो, पकड़ो, जल्दी करो। छोड़ दो। प्रवीण, पापा बहुत दिनों से सोया नहीं हूँ। अंदर जाके ताला लगाकर रस्सी से झूला झूल कर सोने वाला हूँ। तुम दरवाजा खटक पापा को डिस्टर्ब नहीं करने का, ठीक है? तुम बोर हो रहे हो तो ये खिलौने के साथ खेल लो। दरवाजा मत खटकना। प्रवीण, पापा तुमसे एक प्रवर्ब कहता था ना, उसे बोलो। प्रकृति अपने आप को संतुलन कर लेती है। बेटे घबराओ मत, माँ आ जाएगी। एक मिनट रुकिए। हाँ अभी फोकस मैडम। अब शुरू कर सकते हैं। नमस्कार। इस वीडियो शूट करने वाले बहन को दोनों आंखें नहीं दिखती, ये मुझे बताना ही होगा। सॉरी मैडम। कोई बात नहीं। कुछ साल पहले एक बाइक एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम करने की थोड़ी देर पहले ही मैं होश में आया था। क्यों मेरी मौत हुई और क्यों मैं होश में आया था, इसका कोई तो कारण होगा। उस कारण का पता नहीं, उसके बारे में सोच सोच के ही इस अमानुष अनुसंधान को शुरू किया था। इस अमानुष अनुसंधान शुरू करने पे ही इस बहन को और इनके पिता को मिलने का मुझे मौका मिला। इस अनुसंधान के अंत में मैंने एक ही चीज खोजा, प्रकृति खुद अपने आप संतुलन कर लेगी। मतलब प्रकृति कैसे मानवों का जीवन को नियंत्रण कर लेती है, इस विषय को मैंने खोजा। वो सूत्र यही है कि दाहिने और बाएं तरफ की संतुलन रहे। LHS =
RHS कहीं सुना हुआ लग रहा है ना? वही छोटे क्लास में गणित में पढ़े होंगे। प्रूव LHS इक्वल टू RHS, याद है? इसमें LHS का अर्थ यह है कि एक आत्मा की पिछले जन्म की पाप, पुण्य और श्राप का हिसाब। RHS का मतलब है वो आत्मा जिस परिवार में जन्म लेगी उनके कमाए पाप, पुण्य, श्राप का हिसाब। इन दोनों हिसाबों को संतुलन करे तभी एक आत्मा प्राण और शरीर के साथ यहाँ जन्म ले सकती है। अब हम देखने वाले हैं RHS नामक कुछ परिवारों के 3 पीढ़ियों की पाप, पुण्य और श्राप का हिसाब। ये 3 पीढ़ियाँ विविध समय सीमा के होने के कारण वो परिस्थिति, शैली, पोशाक, शिष्टाचार रख के मैं बहुत एक्यूरेटली कह नहीं सकता, लेकिन इस सिद्धांत को मैं संतुलित कर सकता हूँ। हम देखने वाले हैं पहली पीढ़ी कमाने वाली स्त्री शाप और प्रेत शाप। कार एक्सीडेंट हो गया सर, प्लीज सर मेरी बेटी को देखिए। गाड़ी चालू कर रहे हैं। मदद कीजिए प्लीज। गाड़ी चालू कर रहे हैं। प्लीज सर, मेरी बेटी को देखिए सर। चलो जल्दी चलो। जोसेफ, मलिका, उन्हें अंदर बुलाओ। सर उनकी मदद करते हैं सर। तुम्हें बात समझ में आएगी नहीं? उसने पी के एक्सीडेंट किया है और तू उसे सपोर्ट कर रहा है। सर हॉस्पिटल जाना है सर। सर कहाँ जा रहे हैं सर? सर हॉस्पिटल जाना है सर। हम हॉस्पिटल ही जा रहे हैं सर, कुछ नहीं होगा, बैठिए। मलिका, उन्हें पानी दो। अरे ये पानी नहीं, वो वाला पानी। सर आप बैठिए, कुछ नहीं होगा। ए कुमार, वो पानी दे रहा है। पानी पीजिए सर। सर पानी पीजिए, कुछ नहीं होगा, आप पानी पीजिए। जोसेफ ने वो काम शुरू कर दिया। ये लो पानी पीजिए। इसको नहीं, आप पीजिए। पहले आप पीजिए, आपको ज्यादा चोट लगी है। बेटी को मैं दूंगी। आप पहले पानी पीजिए। वाली है, हाँ पियो। हाँ गलती होने वाली है। सर ठीक हो जाए, कुछ नहीं होगा। मलिका, इसमें देवी चढ़ी। भगवान भगवान कुछ नहीं है, उसे फिट्स हुआ है, ठीक हो जाएगी वो, कुछ नहीं होगा। फिर भी एक लड़की को आधी रात बीच सड़क में छोड़ दिए। क्या बेचारी, मैंने कितनों को देखा है। तू जल्दी गाड़ी चला। वो पाप मुझे भी लगेगी सर। तुम्हारे पाप को भी मैं लेता हूँ, तुम गाड़ी चलाओ। आप दोनों का हो गया ना, पीछे फेंक दो। जोसेफ, काम हो गया ना? भाई गड़बड़ हो गए तो। क्या है? पुलिस। नमस्ते सर। सर क्या कर रहे हैं तुम लोग? फैमिली के साथ एक छोटे टूर पे जा रहे हैं। हे, मैंने खिड़की से देख लिया क्या कर रहा करके। सर ऐसे ही दोस्तों के साथ मजे कर रहे हैं। लड़की है क्या? सर लड़की अंदर है? हाँ सर, जल्दी में। ठीक है, पैसा निकाल। हाँ। हे, और पैसा निकाल। इतना ही है। देख लो, कोई दूसरा ऑफिसर राउंड्स में आएगा ना, ओके फंस सर, जाएगा। ठीक है। हाँ? ओके सर, ठीक है। क्या अनुभव, बात करने के लिए बुलाया था? क्या बात है? उस लड़की को 9 महीने से हमने अंदर ही रखा है जोसेफ। वो पेट से उसके है। लिए? मेरी बीवी भी घर में पेट से है। उस लड़की को किसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए, देखने में बेचारी सी लग रही है। हम क्या कोई अनाथालय चला रहे हैं उनकी देखभाल करने के लिए? तुम भी चेहरा देख के उन्हें शक हो जाएगा कि तुम्हारा या मेरा बच्चा है। नहीं, तुम अच्छे आदमी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। हाँ वैसे अभी मुझे याद आया। हाँ? कुमार तुम इधर आके बैठो। सुना है कि तुम पुलिस को एक लेटर लिखने वाले हो कि मैं और जंजीर बाबा मिलके मंदिर के कलश चोरी करने वाले हैं। मैंने तुम्हारे ऐसे नहीं भैया कहा। को बेल पे नहीं निकला तो ऐसे करोगे, ऐसे कहा नहीं था क्या जोसेफ। तुमने? ए, उधर क्या देख रहे हो? मलिका को देख रहे हो क्या? मलिका हाँ जोसेफ। तुम जरा बाहर जाओ, बाहर जाओ। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। ए रवि, हाँ जोसेफ। इसको मार दो। भैया भैया भैया, जोसेफ, नहीं भैया, मत करो भैया, जोसेफ। अनबू भैया, रवि, ए, क्या देख रहे हो? इसे मार दो। भैया भैया मुझे बचाओ। जोसेफ, भैया अनबू, भैया, तुम इसमें मत पड़ो। भैया नहीं भैया, मुझे छोड़ दो भैया। ऐसे आदमियों को नहीं छोड़ना चाहिए, छोड़ दो। हमारे लिए समस्या होगी, जानते हो? भैया अब बोलो भैया। जोसेफ, भैया, जाने मुझे दो माफ जोसेफ। कर दो भैया। ए, भैया भैया नहीं जोसेफ, भैया, तुम्हारे भैया कितने अच्छे थे, छोड़ दो भैया। तो तुम क्यों ऐसे हो? मेरे भैया, उन्होंने एक चर्च के नन को गर्भवती बनाया, ये जान के उन दोनों को चर्च से भगा दिया गया। फिर यही काम
वो दूसरे चर्च जाके करने लगा। तुम उसकी तुलना मुझसे मत करो। रवि। जोसेफ, वो जो लड़के है ना, बार बार देवी चढ़ रहे हैं, उसे देख के मुझे डर लग रहा है। मैं चला जाता हूँ। गांव में मेरे बीवी मंदिर में काम कर रही है, मैं भी वैसे करके मेरे किए पापों का पुण्य कमाऊंगा। जोसेफ पुण्य ढूंढेगा। भैया ठीक है, इसे मार दो। भैया छोड़ दो भैया। तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं छोड़ो मेरा पैर। तुम जितना भी रहोगे तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। भैया 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 बचाओ रवि। मार दो। रवि बचाओ रवि। रवि भैया। मलिका रुको। हाँ। अनबू एक गाना गाओ ना। मूड नहीं है जोसेफ। गाना। मूड नहीं है जोसेफ। मलिका टाइम हो गया है। देखो रवि ने उसने मार दिया कि नहीं। जाओ अब तुम एक काम करो, रवि को मार दो। क्या है? क्या हुआ? वो सुधर के अच्छा आदमी बन के बाहर जाएगा। कुछ वक्त दिया तो हमें समस्या होगी, इसीलिए मार दो। वैसे उस लड़की के माँ बाप को दफनाए थे ना, ये पेड़ या वो पेड़? पता नहीं। हाँ? तुमने ही दफनाया ना? मुझे याद नहीं है। टेंशन क्यों हो रहे हो? मैं क्यों टेंशन होऊंगा? गुस्सा आ गया? नहीं जोसेफ। देखो अब गुस्सा आया ना? हाँ? वो दोनों मर चुके हैं। क्या? दोनों? अनबू तुम क्यों टेंशन हो रहे हो? रवि अगर बच भी जाता तो तुम्हारे हाथों मरवाता। अच्छा है ना, उसी ने कर दिया। मलिका तुम एक काम करो, उस लड़की को गला घोंट के मार दो। ऊपर से वो पेट से है, इसलिए उसे तुम अभी मार दो। नहीं जोसेफ। नहीं मलिका। उसके माँ बाप के पास ही दफना देंगे। ऐसा मत करना उसे जाने दो। मलिका नहीं। उसे जाने मैंने दो। कहा ना, उसे जाके मार दो। जाओ अनबू, तुम चुप रहो। अनबू, मलिका उसे जाके मार दो। जाओ, मैंने कहा ना जाओ। तुमने मुझे ही मार दिया। छोड़ दो। तुमने क्या किया अनबू? अनबू, तुम्हें जोड़ुआ बेटियां हुई है। बात ओ नहीं है अनबू, वो लड़की थी ना, उसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किए। वहाँ बहुत सारे पुलिस थे, इसलिए उस लड़की को वापस ले आई। पुलिस शायद मेरे पीछे है। बस स्टैंड लेडीज टॉयलेट में छिप गई। डर के कारण उस लड़की को वहीं पे छोड़ आई। मुझे डर है कि पुलिस यहाँ तक आ गए है। क्या अनबर, कुछ कहना है क्या? मेरी जिंदगी की कहानी सुनो जेलर साहब। दोस्ती के लिए खून करने वाला पापी हूँ। मेरी बीवी के चेहरा देख के बहुत दिन हुए। मेरी बेटियों के चेहरा भी नहीं देख पाया। पैदा होके बड़ा हुआ था गांव में। पुरुषवादी विचारों का कोई ज्ञान नहीं। मारपीट लड़ाई ऐसे ही बीत गया। गांजा शराब बीड़ी ऐसे ही चला गया। 2 लड़कियों को पैदा किया, उन्हें बीच सड़क में छोड़ दिया। बेचारी मेरी बीवी, ये मेरा गम है। मुंडन करके कानूबा के नामकरण नहीं किया। मेरी बेटियों के साथ थोड़ी देर भी नहीं बात कर सका। फांसी को उम्र कैद में बदल देते कि ये पापों के लिए पुण्य मैं ढूंढा होता। ऐसे ही नहीं कहा था बुजुर्गों ने, हमारे पाप 3 पीढ़ियों तक हमें नहीं छोड़ेंगे। वार्डन, काटन को पकड़। हाथ निकाल।
वार्डन लीवर खींचो। सर मेरी बीवी को और एक शादी करने के लिए बोल दीजिए सर। मेरे बेटे को मेरे बारे में नहीं पता चलना चाहिए सर। फादर, क्या हुआ? फादर, बी ब्लॉक के छत पे एक काला ड्रेस पहन के उस लड़के को कूदते देखा, मेरे आंखों से देखा। उसी टाइम पे मैंने भी देखा था फादर। उस बिल्डिंग में सी ब्लॉक के ऊपर से वाइट ड्रेस पहन के कूद गया था फादर। मैं बहुत डर गई फादर। जाओ। हाँ आइए। खड़ी हुई रचनाएं, खड़ी हुई रचनाएं, खड़ी हुई रचनाएं। परवाह नहीं, लड़का अच्छा ड्राइंग कर रहा है। वैसे लड़के को कुछ प्रॉब्लम है ना? फिर क्यों इधर रखा है? और कोई हॉस्टल भेज सकते हैं ना? तुम्हें ही पता है ना, हम यहाँ बच्चों को रेलवे स्टेशन से लाए हैं, बस स्टॉप से भी लाए हैं, और हमारे आश्रम के बाहर भी बच्चों को छोड़ के गए हैं। सबको हमने पाला है, लेकिन इसको हमने बस स्टैंड के टॉयलेट से लाया है। शायद इसीलिए इस पे मुझे दूसरे बच्चों से ज्यादा प्यार है। इसकी सही परवरिश करने के लिए मैंने इस पे बहुत ध्यान दिया है, लेकिन इसको हमारे आश्रम के बच्चों ने बहुत गलत समझा है। सबने इसका मजाक उड़ाया। जब ये चर्च में प्रेयर करने गया तो जीसस का जन्म जब हुआ, आसमान में बहुत तारे आए थे और बहुत राजा भी, पर तूने टॉयलेट में जन्म लिया है। शैतान ही वहाँ पैदा होते हैं। लूसीफर ही तेरा भगवान है। दूसरे बच्चे इसे बोलने लगे। इसने भी मुझे जीसस नहीं चाहिए, मैं शैतान बन के ही रह लूंगा, लूसीफर ही मेरा भगवान है, ऐसा बोलने लगा। इसी समय आश्रम के छत पे काला ड्रेस पहनकर इसके साइज में एक रूप इधर उधर भटकने लगी। आश्रम की सिक्योरिटी ऐसे कहने लगे। मैं बहुत चौंक गया, इसीलिए आपको बुलाया। अच्छा, आपने कहा लड़की पर भगवान चढ़ेगा। उस लड़की को बुला सकते हो क्या? नहीं, उनको मैंने काम से निकाल दिया। कम से कम ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल बुला सकते हैं ना? इसके ऊपर बहुत अफेक्शन दिखाती है ना? काम छोड़ने के अगले दिन ही उस औरत ने पास के एक टॉयलेट में आत्महत्या कर लिया। उस औरत के मौत के बाद ही सबने इसके साइज में एक सफेद रूप को देखना शुरू किया। इससे पूछा तो अपने आप को कलयुग भगवान कहने लगा। मानव कुत्ते, आपस में लड़कर मर जाओगे, सड़क दुर्घटना में कुचल कर मरोगे। मैं सच कह रहा हूँ, कल भी टीचर, उन्होंने एक सफेद रूप देखा था। सिक्योरिटी ने भी उसी समय में एक काला रूप देखा था। पता नहीं ये कैसे संभव है। वो कुछ नहीं है, ऐसा है कि इंसान के दिमाग में टेम्पोरल लोब में भगवान के लिए एक जगह है। उस जगह पे मान लो कि हमें फिट्स आ गया, इसके जैसे ही मैं ही भगवान हूँ, मैं ही शैतान हूँ, ऐसे ही कहते रहते हैं। आप लड़के को हॉस्पिटल भेजिए, मैं देख लूंगा। चलो मैं निकलता हूँ, ऑटो वेट कर रहा है। क्यों, तुम कार में नहीं आए क्या? अरे वैसा कुछ नहीं, वो 2-3 एक्सीडेंट कर दिया मैंने, तो घर पे एक ऑटो वाला किराए पर रखा है, उसके साथ ही मैं आता जाता हूँ। तो चलो। नहीं, आप बैठिए। फादर, आपका दोस्त है ना डॉक्टर, उसका ऑटो इंस्पेक्टर जीप के साथ ब्रिज से एक्सीडेंट होकर नीचे गिर गई। फादर, ऑटो और जीप का एक्सीडेंट हुआ ना, उसमें सब 3 लोग मर गए हैं। तुम क्या बोल रहे हो? दूसरी पीढ़ी को भी नहीं छोड़ेगी, स्त्री शाप और प्रेत शाप। ये क्या है? हाँ, बाकी डोज कहाँ है? हाँ, किधर है? फादर, पूरा डोसेज खाने में मिला दिया। वो मर जाएगा। जरा हटाओ। मेरे भरोसे 2 लोग हैं, मुझे मरना नहीं है।
मेरे भरोसे 2 लोग हैं। कौन है? मुझे मरना बताओ। नहीं है। बताओ कौन है? बताओ वो दोनों कौन है? वो लोग। रोना मत, शांत होके बताओ। मैं माँ के गर्भ में ही उनको खा के पैदा हुआ था, इसलिए वो अब मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। चाय मेरा। एक बुरा आदमी है जो मुझसे हर कन्या स्त्री की जिंदगी बर्बाद करवा रहा है, और एक अच्छा आदमी है वो हर पूर्णिमा के दिन सफेद ड्रेस पहनवा के पूर्णिमा के दिन मुझसे खून करवा रहा है। वो बुरा आदमी पास के गांव के पुराने चर्च में है। वो मुझसे कब्रिस्तान तोड़ने को कह रहा है, लड़कियों की कब्रिस्तान तोड़ने को कह रहा है। फादर, मेरे पापा से बोलिए कि मैं मर गई, जहन्नुम में बुला रहे हैं। फादर, उसने मुझे धोखा दिया। मुझे पता नहीं कि वो शैतान है। मुझे बचाइए फादर। दूर हो मुझसे, इधर मत आना, दूर हो। वहां से सारे कंकाल उठा के पास के कुएं में फेंकने को कह रहा है। यह सब मेरी जन्मशव की वजह से हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कि मुझे इस जन्म में इच्छा ही नहीं रहेगी और मुझे बच्चे नहीं पैदा होंगे। मुझे बच्चे पैदा होंगे, मुझे बच्चे चाहिए। अब तुमसे किसी ने बात किया क्या? हाँ, वो मर गई, लेकिन वो मेरी रूम में ही रहती है। मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, वो ही बात कर रही है। सर, मुझे बच्चे होंगे, लेकिन मेरे जन्मदिन जैसी फरवरी 29 तारीख पैदा हुई लड़की के साथ ही मेरे बच्चे होंगे। वो तुम्हें दवाई देके पूछ रहे हैं, कुछ मत कहो। मेरी माँ कह रही है कि मैं आपसे कुछ मत कहूँ। लेकिन तुम्हारे अंदर 2 आदमी हैं, उनमें से एक उस लड़की को मारना चाहेगा। सर, एक कैसेट उन्हें दो। इसमें कुछ आवाज आ रहा है। वो क्या है देखिए। उस लड़के को मर चुकी उसकी माँ कंट्रोल कर रही है, और आपकी एक बेटी है ना। मेरे कोई बच्चे नहीं है सर। आप जाके वो जिंदा है क्या देखें। कैसे हो? क्या फादर, आपके भाई के गैंग में सब एक दूसरे को मार डाले, हम क्या कम है फादर। मेरी माँ भी आपके भाई के गैंग में थी, पागल, और फांसी भी दिया था उसको फादर। जब मेरी बहन उसकी पेट में थी तब उम्र कैद को फांसी में बदल दिया गया था फादर। वो भी अभी आई थी फादर, 1 महीना के लिए ठीक ही थी। अचानक देखे तो उसने सुसाइड कर लिया। यकीन ही नहीं हुआ फादर। आसपास में पूछताछ किया फादर, किसी घर में सफेद रंग की एक रूप सफेद कपड़े पहन के आई थी बोले फादर। लेकिन सुबह देखा तो मेरी माँ फांसी पे लटक गई फादर। उस दिन मैं और बहन अगर काम पे नहीं जाते ना, माँ को बचा लेते फादर। वो भी क्या काम था फादर, अच्छा काम थोड़ी था, माँ की जैसे ही काम थी। माँ मंदिर के प्रसाद में साइनाइड मिला दी थी, हम गहने चोरी करने के लिए गोलियों में मिला देते थे, अबॉर्शन टैबलेट बोल के। आपने लड़कों को भेजकर मुझे यहाँ बुलाया था ना, कोई अर्जेंट बात है क्या फादर? क्या हुआ फादर? फादर 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 क्या हुआ फादर? इसी आश्रम में उसे अपने गोद में खिलाकर बड़ा किया था। कितने ईसाई लड़कियों को प्यार के चक्कर में धोखा दिया इसने। उस पे कितने केस थे। मेरी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके उसे बहुत सारे केस से बाहर निकाला मैंने। आखिर में उसने मेरी बेटी को मार दिया।
फादर आपकी बेटी है क्या? लेकिन उसके बारे में बात करना अब बेकार है। उसके बारे में मत पूछो, उसको खत्म करना है। क्या तुम उसके लिए मेरी मदद करोगे? बोलिए फादर, उसकी मर्डर कर दे क्या? मर्डर नहीं, मर्डर नहीं। मैं जो करता हूँ तुम वो करो, बस है, वो खुद मिट जाएगा। क्या करना है फादर? फरवरी महीने में 29 तारीख को उसका जन्मदिन है। उसी तारीख में जन्मे 2 हिंदू जुड़वा लड़कियां हैं। उनमें से एक लड़की को उसके प्यार के जाल में फंसा, वो मिट जाएगा। आप क्या बोल रहे फादर? डॉक्टर ने कहा कि इसके बच्चे पैदा करने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन वो समझ रहा है इसके जैसे वही तारीख में जन्मे एक लड़की से इसके बच्चे पैदा होंगे, ऐसा उसका मानना है। हाँ, मेरे भाई के गैंग में अनबू है ना, उसको उसी तारीख में 2 जुड़वा लड़कियां पैदा हुई। हम उनमें से एक लड़की की इसके साथ सेटिंग करवाते हैं, उसके बाद वो खुद अपने आप ही मिट जाएगा। अब तुम्हें ये कुछ समझ नहीं आएगा। उसने खुद अपने मुंह से एक कैसेट रिकॉर्डिंग में कहा कि ऐसा किए तो वो अपने आप मिट जाएगा। कुछ तो बोल रहे आप। आपके भाई के गैंग में सिर्फ एक आदमी का लड़का ही बाबा बन के पुण्य ढूंढ लिया। मैं भी आपका मदद करके पुण्य ढूंढ लूंगा फादर। बहुत धन्यवाद। आज हमारी सालगिरह है। ओ, ये मेरी बहन है। हमारी भी आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। आप लोगों की माँ बाप तो है, पर वो हमारी फिक्र नहीं करते। सॉरी। कोई बात नहीं। हे, तू यहाँ है? हे, तुम क्यों इधर आके बैठे हो? तुझे भगा दिया था ना वहां से, यहाँ आके बैठ गया तो छोड़ देंगे क्या? ये कैसा स्टूल है रे, पेशाब में पैदा हुआ साला। वो खुद एक पागल आदमी है, वो मुझे यहाँ भेजेगा, मैं तेरे को यहाँ से ले जाऊंगा। फरवरी 29 को पैदा हुई लड़की से तुम्हारी सेटिंग करवानी है। फरवरी 29? फरवरी 29? लड़कियां हैं क्या? मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। अरे राजा, तुझे वो लड़की चाहिए क्या? मेरी बात सुनेगा क्या? मैं और मेरी बहन एक प्रोस्टिट्यूशन केस में लगभग पकड़े जाने वाले हैं। तू एक काम करो, हमारे बदले तुम जाके सरेंडर हो जाओ। तुम्हें कैसे भी हम बाहर लेके आ जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो खुद अपने आप बाहर आ जाना। तुम्हारी बाहर आने के बाद उस लड़की से तुम्हारी सेटिंग करवाऊंगा, ठीक है? हे, क्या घूर रहा है बे? अगर तू मुझे मार देगा फिर भी उस लड़की के बारे में तेरे को नहीं बताऊंगा। उस पागल फादर ने बताया था कि तेरे अंदर 2 आदमी है। एक आदमी उस लड़की को मारना चाहता है और तू उसके साथ बच्चे पैदा करना चाहता है। कैसी नौटंकी है रे ये। मैं और मेरी बहन तेरे को पूरा सपोर्ट करेंगे रे। क्या बोलता रे, सरेंडर हो जाएगा? पहले ही ये 15 साल की सजा भुगत रहा है। अब ये डिस्ट्रिक्ट के बेटी है ना, उसकी केस में और 15 साल भुगतेगा ये। जब तक ये बाहर आएगा 60-70 साल का होगा। सुना है कोई अक्यूज लड़की इसकी मदद कर रही है। चुराए हुए गहने इसने उसके पास छुपाया है और इसने उस अक्यूज लड़की को इसी चर्च को आने को बुलाया है। उस लड़की के साथ ये थोड़ा समय बिताना चाहता है। सिर्फ 10 मिनट ना, जाने देते हैं। इसने कहा चुराए हुए गहनों में से हमें आधा हिस्सा देगा। सर, कोर्ट का टाइम हो गया है। जज साहब हम पे गुस्सा होंगे। छोड़ो, वो सब मैं देख लूंगा। चलो। सर, प्रॉब्लम में फंस जाएंगे सर। क्या प्रॉब्लम होगा? नहीं सिर्फ सर। 10 मिनट ना, जाने देते हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा था ना सर। थोड़ा इस तरफ देखो, थोड़ा हंसो, फोटो लेने। दीदी, क्या है? मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लूं? हाँ? पीने के बाद मैं मर जाऊंगा। हाँ? ठीक है, पियो पियो।
लग रहा है। हेलो हेलो वीना, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। मेरे दोस्त की शादी वंदना? है। मैंने झूठ कहा था, मेरी शादी ही है। ये बात उसके घर में भी नहीं पता। उसने जबरदस्ती क्या? मेरे फोन को भी छीन लिया है। उसे छुपकर मैं कॉइन बूथ से बात कर रही हूँ। मेरी बात जरा सुनो प्लीज। लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का है। मैं खुद तुझे कॉल करूंगी, मुझे मत ढूंढो। हेलो, उसने देख लिया है। मैं रखती हूँ। तुम किससे फोन पे बात कर रही थी? मेरी दीदी से। मैंने कहा था ना किसी से मत बताओ। तुमने कहा था कि तुम्हारी सिस्टर आने वाली है। वो कहाँ है? अभी तक आई नहीं? वो आती होंगी। ड्रामा शुरू करो। अब नहीं, प्लीज थोड़ा समझो। 3 महीने की टाइम दो मुझे। मम्मी पापा से शादी के बारे में मैं बात करूंगी। क्या जल्दी है? उस लड़की से मैं बात करूं क्या? नहीं, मैं खुद देख लूंगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम उस लड़की को घर में छोड़ दो। बाय। मेरी सिस्टर ने ये टैबलेट दिया, तुम्हें खाने को कहा। अबॉर्शन टैबलेट। अब तुम ये गोली खा लो। सपोज कल रात हम साथ सोए थे ना, अगर कुछ हो गया तो मम्मी पापा को मैं फेस नहीं कर सकता, इसलिए मेरी सिस्टर ने कहा 3 महीनों में मम्मी पापा से कह के परमिशन दिलाएगी। यहाँ नहीं, सब देख लेंगे। यहाँ तुम्हें कुछ वॉमिटिंग सेंसेशन होगा, हाँ, तो तुम वहाँ अंदर जाके डाल लो। हाँ क्या? ओके, सब देख लेंगे। तुम्हें वॉमिट होगी, हाँ, प्लीज अंदर जाके डाल लो। हाँ, वहाँ जाओ प्लीज। जाती हूँ। हेलो, ये फोन बूथ कहाँ पर है? मेरी बहन ने वहाँ से फोन किया था। हटो सब हटो। क्या हुआ? किसकी गलती है? ड्राइवर को पकड़ो। फोन में बात कर रही थी। ड्राइवर पकड़ा गया? ए बच्चों, तुम लोगों को क्या काम इधर है? निकलो। हे, कान से खून आ गई, बचेगी नहीं। हाँ सही बोला। ए, कान में खून दिखा तो मर गए क्या? तुम क्या डॉक्टर हो? हॉस्पिटल लेके चलो। पकड़ो, उठाओ। अरे वो लड़की होश में आ गई। प्रभु सुनेगा तो खुश होगा। प्रभु तुम्हारी वीना को होश आ गई। आ जाओ। तीसरी पीढ़ी को भी पीछा करके खत्म कर देगी स्त्री शाप और प्रेत शाप। सीता, शिवशनी को बुलाना। वो तुम्हें बुला रहा है। हाँ, हो वॉच मुझे देगी क्या? मैं मम्मी से पूछ के बाद में देती हूँ। ठीक है। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते क्या? महा, ये बहुत बोरिंग है। जरा देखने देना। सुपर, थैंक यू हेलमैन। सुपर हेलमैन। हेलो, आप चुप रहिए, मैं बात करती हूँ। हेलो, मैं श्रीवशनी की माँ हूँ। हाँ बोलिए। पता है तुम्हारी बेटे ने क्या किया? 1 मिनट रुकिए, मैं दूसरे रूम में जाती हूँ। बोलिए, क्या बात है? मेरी बेटी को क्लास में किस किया। आज से अगर उसने मेरी बेटी से बात किया तो इसके पापा तुम्हारे घर आएंगे। अरे हेलो। माँ, भूख लग रही है माँ। ए, तुमने श्रीवशनी को क्लास में क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया माँ। ठीक है, छोड़ो। बिस्किट खाओगे या दूध पियोगे? माँ, आज क्लास में शिवशनी ने मुझसे बात नहीं किया माँ। वो तुमसे बात नहीं कर सकती। वो तुमसे बात करेगी तो उसके मम्मी पापा उसको मारेंगे। माँ, अगर उनके माँ बाप को मेरे साथ बात करेगी ना, तो मैं हेलमेट से कह के उसके माँ बाप को। कौन है वो हेलमेट? वो मेरा दोस्त है, सिर्फ मैं ही उसको देख सकता हूँ। वो कैसे दिखता है? वो ब्लैक कलर हेलमेट और ब्लैक कलर ड्रेस पहनेगा।
किससे बात कर रहे थे? वो मैं हेलमैन से बात कर रहा था। हाँ? तुम क्या बोल रहे हो? श्रीवशनी के माँ बाप को हेलो? अरे चिल्लाओ मत यार। हेलो, हाँ मैडम, इस फोन से आपको लॉस्ट कॉल आया था। आप इनके रिश्तेदार है क्या? जी नहीं, उसके स्कूल में हुई एक विषय के बारे में मेरे बेटे के ऊपर कंप्लेंट करने के लिए फोन किया था। क्यों? ये दोनों हस्बैंड और वाइफ को बाइक एक्सीडेंट हो गया। कार के नीचे आके दोनों मर गए। आप इनके किसी रिश्तेदार को जानते हो मैडम? हेलो 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 मैडम, लाइन पे है? माँ, श्रीवशनी कल से मुझसे बात करेगी। स्कूल से कुछ फोन आया? आपको पता है क्या हुआ? तुम्हारे बेटे के क्लास की एक लड़की मिस हो गई। हम पुलिस लोग सारे लड़कों को कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं? उन लोग क्या बोलेगा? आपका बेटे को बात करके जो लड़की के बारे में कुछ पता है तो ले लो, ये मेरा नंबर है। अगर मैं नहीं उठाएगा तो पुलिस स्टेशन को फोन करो, मैं उधर ही रहूंगा। साथ खेल रहे थे? हेलमैन के साथ। ये उसने मुझे दिया था, लेकिन ये किसकी है? माँ, ऐसी वशनी की है वॉच। माँ, ये तुम्हारे बैग में कहाँ से आया? मुझे नहीं पता माँ। अयो, वो शैतान को उसकी माँ कंट्रोल कर रही थी, अब इसको वो शैतान कंट्रोल कर रहा है। नहीं चाहिए हे, ये किसकी है? हेलमैन ने मुझे गिफ्ट दिया माँ। इसके बाद ऐसे करोगे तो तुम्हें यही छोड़ दूंगी। माँ, ऐसे मत करो माँ। तुम सुधरोगे नहीं क्या? आप किससे बात कर रहे थे? माँ, हेलमैन ने तुमको। भगवान, मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा वही करना होगा। चलो प्रभु, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करती हूँ। मुझे किधर लेके जा रही हो माँ? चलो, कहाँ लेके जा रही हो माँ? चलो मेरे साथ। माँ, नहीं माँ। सुनो, यही रहो, यहाँ से हिलना मत। माँ, क्यों माँ? वहीं पे रहो, वहाँ से हिलना मत। माँ, मेरे साथ रहो माँ, प्लीज। तुम वहीं पे खड़े रहो। माँ, क्या कर रही हो माँ? माँ, कहाँ जा रही है माँ? कहाँ हो तुम? कहाँ हो? ये मैंने क्या कर दिया? प्रभु, जैसे तुमने कहा वैसे मैंने मार दिया। हाँ, बोलिए।
नमस्ते। मौत को सामने से देखकर भाग्यपूर्वक दोनों जिंदा बाहर आ गए, उसके बारे में ही हम जानने वाले हैं। बेटी, कैमरा को उस तरफ घुमाओ, अपने अनुभव के बारे में बताइए। एक दिन मैं बहुत तेज़ बाइक चला रहा था। एक टर्निंग में मोड़ लेते समय अचानक बैलेंस खोकर एक खंबे पर टकरा गया था। सर पे बड़ा चोट लगा था। टकरा के मैं नीचे गिर गया था। उतने दर्द में भी उठ के देखा तो मैं नीचे बेहोश था। बहुत खून बह रहा था। मैं अपने ही शरीर को देख रहा था। उस समय में जैसे उस भाई ने कहा था, मुझे भी एक म्यूज़िक महसूस हुआ। उस भीड़ के साथ मैं भी अपने ही शरीर को मेरे आँखों से देख रहा था। उस समय क्या हुआ पता नहीं, एक शक्ति मुझे वैसे ही एक तूफान जैसा खींच के ले गया था। वहाँ जाके देखा तो बहुत रोशनी थी। ऐसा रोशनी मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन मेरे आँखों को कुछ नहीं हुआ। उस रोशनी को देखते समय मुझे मेरे बचपन में हुई कई घटनाएं याद आई। मेरे जीवन में हुए चमत्कार, कुछ बदकिस्मती चीज़ें। ये मेरी बदनसीबी एक छोटी चीज़ बदल देती तो वो अच्छी किस्मत में बदल गई होती, मुझे तब पता चला। फिर से मुझे जीना था। अब तक मेरी गलतियों को सुधार के मुझ में फिर से जीने की ख्वाहिश जगी। जब मैंने अपने आँखों को फिर से खोल के देखा तो मेरे आसपास डॉक्टर्स, नर्सेस सब खड़े थे। मुझे लगभग डेथ सर्टिफिकेट देके पोस्टमार्टम करने वाले थे, मुझे पता चला। अब मैं आपके सामने। पापा, सुनिए। हाँ? आपकी समस्या को सूरज ढलने के बाद मैं देखता हूँ। हे काली माता, हमारी रक्षा करो। हाँ? इधर आइए। इस समय जन्मे बच्चे की कुंडली के अनुसार, जैसे मैंने पहले ही कहा था, जब तुम पेट से थी तभी मर जाना चाहिए था, लेकिन तब तुम बच गई, इसलिए तुम्हारे बेटे को 6 साल में ही मर जाना चाहिए था। नहीं बाबा, वो मरा नहीं। नहीं मरा? मतलब वो मरा नहीं तो मनुष्य बन के नहीं रह सकता। जरूर अमानुष्य पुत्र ही होगा। जब तुम पेट से थी उस समय, तब अगर तुम्हारे साथ कुछ खास हुआ था, क्या तुम उसे याद करके बता सकती हो? ए, पैर नीचे मत रखो। कैमरा रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ पापा। आप कौन हो? आपका अतीत क्या है? मैं और मेरी बहन जुड़वा है। हम दोनों को अलग अलग जगह में अचानक एक्सीडेंट हुए। मुझे हॉस्पिटल में जाके होश आया, लेकिन मुझे मेरी मरी हुई बहन याद आई। वो उसकी मौत को सह नहीं सकी। उससे क्या हुआ, वो कैसे मर गई, ये जानने के लिए मेरे शरीर को और मेरे बॉयफ्रेंड प्रभु को उसने इस्तेमाल किया। प्रभु, ये कौन है? ये प्राइवेट डिटेक्टिव है सर। 1 महीने पहले इनके बहन फ्रेंड के मैरिज के लिए सारा गहने पहन के चली गई थी सर। अगले दिन एक फ़ोन बूथ से फ़ोन करके, शादी मेरी फ्रेंड की नहीं पर मेरी है, मैं खुद फ़ोन करूँगी, मुझे कोई ढूंढो मत बोली थी सर। 1 महीना हो गया सर अब। पुलिस कंप्लेंट दो ना। और उन्होंने ये भी बताया कि उस लड़के के घर में इसके बारे में कुछ पता नहीं है सर। लीगल कंप्लेंट देने से बदनामी होगी, इसलिए इलीगली इधर आया था सर। क्या शशि? आप सही तो हो सकता है भैया,
हेलो, नमस्ते भैया, मैं शशि बोल रहा हूँ। संजना केस। भैया कुछ नहीं है, एक हेल्प चाहिए मेरे को। नंबर 24 फर्स्ट स्ट्रीट आरएसपुरम, संजना केस भैया। हमारे स्टेशन में कुछ कंप्लेंट आया है क्या? बोलो कि तुम लाइन पे रहोगे। हाँ भैया बोलिए। मिसिंग है क्या? वो भी मिसिंग है क्या? मिसिंग है भाई। दीपिका। हाँ ये भी लड़की है। चारों घबराओ लड़कियां हैं। इधर आओ बेटी, आइए जरा ध्यान से देखिए। आपकी सिस्टर ने इसी फोन नंबर से ज्यादा बात की है। पता है ये नंबर किसका है? वो भी एक लड़की की है। उस लड़की से ही तुम्हारी सिस्टर ने ज्यादातर बात की है। ये नंबर देखो, वो भी एक और लड़की की है। वैसे ही देखिए तो ये सारी नंबर लड़कियों की है। इनमें से अब सिर्फ ये एक नंबर है ना, वही एक्टिव है। पता नहीं वो नंबर लड़का या लड़की की है। देखो एक्चुअली केस के हिसाब से इसे एक प्रोस्टिट्यूशन रिंग कहते हैं। हर 6 महीनों में कुछ लड़कियों को किडनैप करके विदेश भेज देते हैं। हमने इस नंबर को कॉल किया, रिंग जा रहा है। अटेंड किया तो पकड़ लेंगे। तुम डरो मत, तुम बेफिक्र होके घर जाओ। सुबह से पहले हम इसको पकड़ लेंगे। हाँ? शशि रिंग जा रहा है। ठीक है। अगर उसने अटेंड किया तो तुरंत उसे ट्रैक करो। ठीक है भैया। कौन सा फोन? कौन सा फोन? हेलो हेलो हेलो। वो लड़कियों का ब्रोकर है ना, शिवराम ने आपका नंबर दिया था। आप बड़े लेवल पे डील कर रहे ले। अपन भी 6-7 साल से इसी लाइन पे है, लेकिन सही लिंक नहीं मिल रहा ना। सुनो, हाँ मेरे हाथ में 2 आइटम है अब। पहला आइटम सुनो, अगर मुझे अपनी पार्टनर बना लिया ना तो हर महीने 2 आइटम सप्लाई करूंगा, क्योंकि हमारी बिजनेस के लिए एक मैरिज ब्यूरो जैसी एक छोटी सी एजेंसी चला रहा हूं। एक या 2 तो वैसे ही फंस जाएगी। क्या हो गया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सामने आके मिलो, फोन पे कुछ नहीं कह सकता। बोले कहाँ मिले? मुझे जरा सोचने दीजिए, मैं ही जगह बताऊंगा, मैं ही कॉल करूंगा। अभी हमने जो ट्रेस किया कॉल लोकेशन में 2 पुलिस लोग मिस हो गया। अभी तक पता नहीं उन लोगों को क्या हुआ। तो इसे अलग तरीके से डील करना होगा। कौन था? कोई वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है। और कितने लोगों को मारेंगे? हमें वो 2 पुलिस की लाशों को डिस्पोज करना है। अपन आ गया है, सफेद पैंट और सफेद शर्ट पहन के हाथ उठा रहा हूँ, देखा? हाँ देखिए। आप एक काम करो, आगे बस लेफ्ट दिख रहा है आपको? हाँ समझ गया, ठीक है। लेफ्ट ही है ना? अपन आ रहे लाए। आइए। ये एड्रेस कहाँ है, जरा बताएंगे? मर चुके हैं। क्या? आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझे दिए हैं। आप मत डरो, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, मैं उनका दोस्त हूँ। मेरी दोस्त की मौत की वजह मुझे जानना है। शायद ये आपकी सिस्टर की केस से लिंक हुआ हो। आप वो जगह आइए, वहीं जहाँ आपकी सिस्टर की मोबाइल नेटवर्क लास्ट ट्रेस हुई थी। मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। ओके? और एक बात ध्यान रखो, ये बात किसी से मत कहना। ओके सर, मैं आपको कॉल करूंगा, तभी आइए। ये बात किसी से आप मत बताइए। मेरे साथ टच में रहिए। मैं अपने नंबर से कॉल करता हूँ, ये रखता हूँ।
सिम एक्टिव थी, इसलिए ये लड़की यहाँ तक पहुँच गई। इसका तुम्हारे पास क्या जवाब है? मैं सारी सिम कार्ड तोड़ के फेंक देती हूँ या जला देती हूँ, पता नहीं ये कैसे मिस हो गया। कोई बात नहीं, इससे भी मार देंगे। प्लीज मुझसे गलती हो गई, प्लीज। तुम्हारे और तुम्हारे भैया की वजह से मैं इसमें फंस गया हूँ। तुम प्लीज एडवोकेट नहीं, कोई जरूरी बात है तो हम एडवोकेट से कह देंगे। मैं चर्च का ड्राइवर बात कर रहा हूँ, बोलिए। सर यहाँ एक आदमी ने एक लड़के को मार दिया सर। सिर्फ वही नहीं, वो बहुत लाशों को काट के रखा है। हम उसे कुछ नहीं कर सकते। अगर पुलिस उसको पकड़ने गई तो वो एक भूत बन जाएगा। मंत्र या तंत्र ट्राई करे तो वो एक मनुष्य बन जाएगा। भूत और मनुष्यों के बीच में एक रेखा है ना, उसी पे वो जी रहा है। सर वो यही कहीं है सर। पता है, वो वहीं रहता है। हमारे चर्च के फादर ने ही उसको पाला था, लेकिन यहाँ से भगा दिया। तब से वो वहीं रहता है। पहले से 2 पुलिस मिसिंग है। मेरी बात सुनो, पहले तुम वहाँ से निकल जाओ। हेलो, बोलो। हेलो प्रभु, शहर के बाहर वो पुरानी चर्च है ना, मैं वही हूँ। हे, तुम वहाँ क्यों गई? मेरी दीदी को ढूंढने में यहाँ आई हूँ। हे, उसीलिए हम डिटेक्टिव मधु को जाके देखे थे ना। इतनी क्या जल्दी है? प्रभु, वो मर चुके हैं। वो मर गया? क्या बोल रही हो? प्रभु फोन मत काटो प्लीज, किसी ने उनको मार दिया है। लास्ट मेरा भैया उसी लिमिट में काम कर रहे थे। उन्होंने बोला था कि वो एरिया बहुत डेंजर है। तुम अकेली क्यों गई वहाँ? प्रभु फोन मत काटो, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, घबराओ मत, मैं आता हूँ, वहीं रुको। ये क्या हुआ? फादर, मेरी बहन नहीं मिल रही फादर। देखो, सिर्फ तुम्हारी बहन गायब नहीं हुई, कुछ पुलिस वालों भी गायब हुआ है। इस मामलों में मुझे इन्वॉल्व मत करो। मैं तुझे पैसा देता हूँ, तुमको कितना चाहिए ले लो, यहाँ से चल जाओ। फादर, पैसों की बात नहीं है फादर। कान में कोई मर जाओ बोलते हैं फादर।
मुझे डर है कि मैं भी मेरी माँ जैसा मर जाऊंगा फादर। ये सुनिए, मर जाओ मर जाओ मर जाओ ऐसा बोल रहा है फादर। मुझे इसमें मत इन्वॉल्व करो। सिक्योरिटी, इसको पैसे से दो। फादर फादर, एवरीथिंग हैज अ गुड एंडिंग। इफ इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट एन एंडिंग। रोमांस प्रभु को देखना है क्या? प्रभु को फोन करूं क्या? हेलो प्रभु, कल मैंने कितनी बार कॉल किया तुझे, फोन क्यों नहीं अटेंड किया? कल मेरा भैया एक अक्यूज को चेस करते वक्त सर पे चोट लग के अब आईसीयू में पड़ा हुआ है। ओह, तो मैं देखने आऊँ क्या? अब नहीं, भैया का रिकवरी के बाद मैं खुद तुझे इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, मुझे तुमको देखना है। क्यों तेरी सिस्टर की ड्रेस पहनी हुई हो? उनके जाने के बाद तुम पहले जैसे बिहेव नहीं कर रही हो। बच्चा, हे 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 वीना, हे हे क्या हुआ वीना? हे यहाँ एक बच्चा था ना, यही तो। आपने देखा क्या? क्या बच्चा? यहाँ एक बच्चा था। सर, आई थिंक शी इज मेंटली डिस्टर्ब, प्लीज टेक केयर। नहीं, यहीं पे खेल रहा था। सॉरी मैम, मैंने बच्चे को देखा चुप था। करो। चलो उधर देखो, टाटा बाय। उसने जैसे चाहा एक नई जिंदगी मिलेगी सोच के साइनाइड टैबलेट को अबॉर्शन टैबलेट सोचकर लेके मर गई। उस धोखे के लिए, उससे बदला लेने के लिए उसी चर्च को वापस आई। प्रभु भी वहाँ आया था, वो वहाँ मेरे लिए ही आया था क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करता था। लेकिन मेरे अंदर छुपे बहन के बारे में सिर्फ वही नहीं, मेरे बहन को मारने वाला और प्रभु के भैया के बीच सीधा संबंध था। गुनाह नहीं साबित होने वाला मुजरिम बेल में बाहर छोड़ देते हैं और ने मार दिया जा रहे हैं। आज मैं बेल में बाहर आया हूँ, मुझे डर है कि पुलिस कल मुझे कुछ कर देंगे। मेरे जान की कोई गारंटी नहीं है और मुझे पुलिस पे भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आपके टीवी के सामने आया हूँ। आप इस वीडियो को टीवी पे डालें तो मेरी जान बच सकती है, मैं भी शायद जिंदा रहूँगा। नमस्ते बोस। उल्टा लेके हाथ पीछे कर, हिलना मत। क्या कुछ कहना चाहते हो? धीरे बोलो, ठीक है? तो फिर वो काली हेलमेट और काला कपड़े पहले वाला कौन है? वो एंटी क्राइस्ट है। हम जब गर्भ में थे तो मैं उसको खा के ही कल के अवतार में पैदा हुआ। वो अलग है, मैं अलग हूँ। पता है इसे क्या कहते हैं? नार्सिसिज्म, खुद को ही भगवान समझने वाले एक मानसिक बीमारी। तुम जानते हो कि तुम बच्चे नहीं पैदा कर सकते, क्यों? मैं भी जानता हूँ, इसलिए तुम सारी लड़कियों को मर रहे हो। क्या तुम चाहोगे कि सारे सच मुझे कैसे पता है? भैया मेरी बातें आपको सुनाई दे रही है क्या? भैया मेरी बातें आपको सुनाई दे रही है क्या? मेरी गर्लफ्रेंड वो कुछ काली हेलमेट, भूत, प्रेत ऐसा कुछ कह रही है। भैया मेरी बातें आपको सुनाई दे रही है क्या? मेरी गर्लफ्रेंड गायब हुई, उसकी ट्विन सिस्टर की तरह ही बर्ताव कर रही है। भूत ने रेप किया, शैतान ने रेप किया, ऐसा कुछ बक रही है।
तुम कब उठोगे भैया? साहब जी, साहब जी, साहब जी। मैं कल के अवतार हूँ, वो अलग है, मैं अलग हूँ। प्रभु। हाँ भैया। मैं जब हॉस्पिटल में सो रहा था, मैं सिर्फ अपने आंखें नहीं खोल पाया, लेकिन तुमने जो कहा वो हर एक बात मेरी कान में साफ सुनाई थी। तुमने कहा ना, काला हेलमेट, काला ड्रेस, तुम्हारी लवर, उसी ने मुझे कोमा से जगाया। एक बात समझ लो, तुम्हारी लवर ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, क्योंकि वो लड़की कभी तुम्हारी लवर दी ही नहीं। क्या बोल रहे हो भैया? वो घूम हो गई अपनी टीन सिस्टर जैसी बात कर रहे हैं ना, वो घूम नहीं हुई थी, मर गई थी। बस स्टैंड के टॉयलेट में एक मरी पड़ी अनाथ लाश, केस क्लोज्ड। कारण चाय मेरा चाइल्ड, नहीं समझे? माँ के पेट के अंदर ही, और एक प्राण को खाकर अकेली जन्म लेती है ना, वही है चाय मेरा। तुमने कहा ना, काला हेलमेट, वही है एक बायोलॉजिकल चाय मेरा। तुम्हारी लवर की बाइक एक्सीडेंट हुई ना, उसकी सिस्टर उसी समय मर गई, वही है स्पिरिचुअल चाय मेरा। बायोलॉजिकल चाय मेरा, स्पिरिचुअल चाय मेरा। नहीं समझे? उसे पकड़ने के लिए मैं तुम्हें एक ट्रैप जैसा यूज करने वाला हूँ। उसे हम पकड़ ना सकते, उसे मिटाना होगा। तुम मेरे मदद कर रहे क्या? हाँ करता हूँ भैया। कर रहे क्या? हाँ करता हूँ भैया, कर दो भैया। भैया साहब जी, भैया, क्या हुआ? सारदी, देखो ना, सारदी। हेलो ब्रदर, मैच बॉक्स है क्या? ब्लैक हेलमेट से जाके मैच बॉक्स है क्या पूछो। क्या कहा तुमने? अब यहाँ से क्रॉस हुआ ना, वही हेलमेट वाला, उसी से जाके पूछो। काला ड्रेस, काला हेलमेट पहना था? हाँ। तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्यों ऐसे डरा रहे हो? देखो बहन, वो डिटेक्टिव और पुलिस को मारा था ना, वो यही है, अभी इधर ही घूम रहा है। वो अब तक तुम दोनों के पीछे ही खड़ा था। वो मनुष्य नहीं है, वो शैतान भी नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? ये टाइम वेस्ट है, पैसे रिटर्न दे के जाएंगे। इस पहाड़ के ऊपर एक संजीर बाबा है, वो भी तुम जैसे है। कभी कभी इस चर्च के सामने आके रोके माफी मांगते हैं। जाके पूछे तो उनके पिता भी एक संजीर बाबा थे, लेकिन वो बुरे बाबा थे, मंदिर में चोरी करते थे। उनके पिता के पापों के लिए इस चर्च के सामने आके रोके माफी मांगते हैं। इस चर्च के लोगों के बारे में इस बाबा को बहुत अच्छी तरह पता है, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। बाबा को किसी ने मार दिया। आइए, आइए, हम चले जाएंगे। आइए, उसे मत उठाओ, उसे फेंक दो। आइए, आइए, यहाँ से चले जाएंगे। आइए। एक मिनट रुकिए। मेरी जिंदगी में अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सब इसमें है। मैं चर्च में आई ना, वो भी इसमें है। आखिरी 2 शीट्स में उन्हें क्या होगा वो भी इसमें है। वो कैसे मरेंगे उसके बारे में इसमें है। ये सब उन्होंने जब वो जिंदा थे तभी लिखे थे।
आइए आइए, यहाँ से चले जाएंगे, आइए। मुझे डर लग रहा है। ये पुतला जलाने के लिए है ना? हाँ, उस ड्राइंग में ऐसा ही था। उस पुतले को पकड़कर पागल हो गई है। उस पेपर में पता नहीं क्या था। उस चित्र में क्या था? उसी पुतले के साथ अगर वो भी जल गई तो उस अमानुष्य को मिटा सकते थे, ऐसा था उसमें। दीदी नहीं, मुझे जाने दो। जरा रुकिए दीदी, मुझे डर लग रहा है। मुझे जाने दो। मुझे तुमसे बात करना है, मुझे तुमसे बात करना है। शैतान, मेरे पेट में तेरा बच्चा है। मैं उसे मार डालूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। मैं कल के अवतार हूँ। मैं बच्चे की मौत की जिम्मेदार नहीं बनना चाहता। तुम गलती कर रहे हो, आ जाओ। नहीं नहीं, हम दोनों उसकी जिंदगी को खा चुके हैं। तुम उसको छोड़ के चले जाओ। तुम ठीक हो ना? देखो, ये तुम्हारे हाथ से बनाया हुआ खिलौना है। वो मेरे अंदर जीवित पापी शैतान है। समझ गई ना? तुम मुझे धोखा दे रहे हो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। इसने तुम्हें धोखा दिया। वो अलग है, मैं अलग हूँ। तूने मुझे बेवकूफ बना दिया। नहीं 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 नहीं। वो मुझे बुला रहा है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वो अलग है, मैं अलग हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं उसके साथ जाऊंगा तो वो तुम्हें मार देगा। अगर तुम मर गई तो फिर मेरा बच्चा भी मर जाएगा। मेरे बच्चे के लिए ही मैं उससे अलग हो गया। मेरे बच्चे को छू मत। मेरे बच्चे के पास मत आओ। ये लो, ये मेरी माँ की है। मैं मर जाऊंगा तभी मेरा बच्चा इस धरती पे जन्म लेगा। नहीं, मत जाओ। एक मिनट रुको। नहीं, मत जाओ। एक मिनट रुको। रुको, रुको। एक मिनट रुको, रुको। खुद मरने वाला है, छोड़ना यार। हेलो प्रभु, फादर। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करने का। आप लोग उधर से निकल जाओ प्लीज। ओके फादर। हे वीना, टाइम हो गया, हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाना है, चलो। हॉस्पिटल चेकअप क्यों? 7 मंथ्स हो गया ना तुम्हारा डिलीवरी टाइम, अब तक एक भी चेकअप नहीं गई तुम।
गले में मंगलसूत्र नहीं है इसलिए शर्मा रही हो क्या? मैं तुमको मंगलसूत्र पहनाऊंगा, अभी हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है? उसने उस अमानुष्य को धोखा देने के लिए गर्भवती जैसे नाटक किया। उस बच्चे को मैं तभी अबॉर्शन कर दिया। कुछ कारण दिख रहे हैं पापा। मेरे बहन के पापों के लिए मुझे क्यों सजा दे रहे हो? बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं यहाँ हूँ। डरो मत। आप मनुष्य हैं क्या? हाथ निकल वहाँ से। हाथ निकल। तुम मेरी वीणा नहीं हो। जब मेरे भैया ने कहा था मैं उन पे भरोसा नहीं किया था। अपनी स्वार्थ के लिए तुमने उसको मार दिया। मुझे जोकर बना दिया। मेरे बहन के पापों के लिए मुझे क्यों सजा दे रहे हो? नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, 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 नहीं। Barsa world. मुझे माफ कर दो दीदी। वंदना, 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 वंदना रुको, तुम मर गई हो। वंदना, 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 वंदना। Welcome to Barsa world. मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि उसका अंदर का वंदना ही किया। प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। प्रभु, तुम क्यों मुझे छोड़ के चले गए? प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। प्रभु, जल्दी आओ। वापस नाटक शुरू। उस शरीर में घुस के तुमने गलती की। उस धोखे की पाप को मेरे पेट में तुमने डाला। तुम नहीं समझोगे, इसलिए जो मेरे साथ हुआ मैंने आपको दिखाया। आप समझे? ये सब हुआ? तुम्हें उसे जन्म देने से पहले ही उसको गिरा देना चाहिए था। वो प्रेग्नेंट बोल के चीट करके योवन को मरवा दिया। मैंने भी उस पर भरोसा करके वो गलती किया था। वो सब भी छोड़ो, वो वीना का हस्बैंड मैं बोल के अबॉर्शन करने के लिए प्लान किया, लेकिन आखिरी तक डॉक्टर उस बच्चे का अबॉर्शन नहीं कर पाता। जब वो बच्चा पेट में बड़ा हो रहा था, फांसी लगा लो, फांसी लगा लो, फांसी लगा लो करके
कोई मेरे कान में बोल रहा था। वो जब साधारण मानव था तभी शैतान जैसे करता था, अब वो मर के असली शैतान बन गया। वो बायोलॉजिकल चाइमेरा है और वो स्पिरिचुअल चाइमेरा है। तुम मेरी बात सुनो। मैं उससे प्यार करता हूँ फादर। छोड़ के चले जाओ, नहीं, इसमें तुम्हारी भलाई है। प्रभु है, उसका भाई भी क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर सर। क्राइम ब्रांच में कौन है? अब मेंटल हॉस्पिटल है ना सर, आके उसने एक बार सिर पे मारा सर। उसका बाप भी जब ड्यूटी में था ना, उस समय जो ब्रिज में एक्सीडेंट में मर गया था ना सर, जो जीप और ऑटो, आपको याद है सर? उसका बेटा है सर। अरे हाँ, याद आया। ठीक है, सुसाइड नोट कुछ है क्या? हाँ सर, एक मिनट सर, उनका लवर वीना को लिखा हुआ है सर। हाँ सर, मैं पढ़ रहा हूँ सर। मेरा कान में सुन रहे जो आवाज़ मुझे सुन नहीं सकता है, मुझे माफ़ करो। जब उस बच्चे का जन्म हुआ, कृपया मार डालो, ये मेरी आखिरी इच्छा है। विद लव प्रभु लिखा हुआ है सर। समय बीत गया, मुझे उसको जन्म देना पड़ा। जो भी कहो, माँ की प्यार है ना, कैसे उसे छोड़ती मैं। बहुत प्यार दे के पाला, लेकिन 6 साल में ही उसके क्लास में पढ़ रही एक लड़की को मार के गायब कर दिया। मैं डर गई, अपने बाप जैसे वो भी वैसे काम ही करेगा, इसलिए उसे मारना चाहा। उसकी चीख सुना मैंने, लेकिन वो गायब हो गया। हाँ। अपने ही बेटे को मार दिया? तुम एक औरत हो क्या? मैंने भी वैसे ही सोचा। 18 साल में रोती रही, लेकिन वो मरा नहीं। एक हफ्ते से 7 युवा लड़कियों की आत्माएं मेरे कानों में बता रही है। मैडम, ऐसे आखिरी मिनट में कहे तो कैसे? मैं आपके लिए 3 घंटों से इंतजार कर रहा हूँ। मेरे लिए एक बार आप और आपके दोस्त इस रहस्य गुहा में आके प्रार्थना कीजिए मैडम। आपको खुदकुशी करने जैसी फिर से नहीं लगेगी। शक मत कीजिए, विश्वास कीजिए मैडम। मैं वेट कर रहा हूँ मैडम। प्लीज मैडम, एक बार आइए। हाँ, आइए। नमस्ते। हेलो मैडम। कूद जाओ, कूद जाओ, कूद जाओ, उस गाड़ी में कूद जाओ, कूद जाओ। हाँ, निकलो, भाग जाओ यहाँ से, निकलो। क्या हो रहा है यहाँ? ये दूसरी एक्सीडेंट है। नो एंट्री का फेंसिंग था, उससे किसी ने कट कर दिया सर, इसीलिए कार आगे गई और एक्सीडेंट हो गई सर। ऐसे किसने किया होगा यार? आई विटनेस ने कहा कि एक अंधा आदमी उस तरफ गया सर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कहो कि वो रोड ब्लॉक करे और एक गार्ड रखें उधर। हेलो मैडम, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आप मुझ पे शक मत कीजिए मैडम, क्योंकि मैं खुद ऋषि शाप से फंसकर उससे पीड़ित हूँ। आपको खुदकुशी का एहसास हो रहा है ना? उसका कारण हिंदू धर्म में कहे गए 13 शाप में से कोई एक है। पता नहीं अब के पूर्वजों ने कौन सा पाप किया होगा। यहाँ के बाबा के रहस्य गुफा में आके आपने प्रार्थना किया तो सारे पापों से, श्रापों से विमुक्ति मिल जाएगा मैडम। आइए मैडम, आइए। सॉरी, अब बैठे हैं क्या? ए, देख के चलो, देख के चलो। ब्रेक। एक लड़की जिंदा है, एक लड़की जिंदा है। जाओ, जाके देखो, वो अभी मरी नहीं है। एक लड़की जिंदा है। जाओ, उसे मारो। बचाओ। कितनी लड़कियां जिंदा है? मैडम, मैडम, क्या हुआ मैडम? अब किधर है? कहाँ? कहाँ? किस तरफ?
लेफ्ट में ओके मैडम कहाँ? मैं आ गया हूँ। तुम्हारे पास एक पत्थर है, कुछ नहीं होगा। क्या कर रहे हो? उसे मार क्या दो। कर रहे हो? मार दो। मैंने ही उसको जन्म दिया ना, सिर्फ मैं ही उसको मार सकती हूँ और कोई नहीं। ये बात मुझसे उन 7 लड़कियों की आत्मा ने ही बताया। बेटी आज रात इनको हमारे घर रहने दो। अभी? आप दोनों अभी निकलो, चलो। हाँ वर्षिनी, पहले जो वीडियो लिया था मेमोरी था पर प्ले नहीं हुआ ना, वो कैमरा हमारे बैग में ही है ना? हाँ पापा, बैग में है। ठीक है फिर तुम जाओ, मैं देख लूंगा। ठीक है पापा। प्ले तो हो रहा है। मेरे आने तक चुप रहो, सब लिखते रहो, ठीक है? मेरी बहन नहीं दिख रही 5 सालों से। क्या है रे? भैया 20 रुपए दो भैया, 20 रुपए, दारू पीना है। अगर तुम ऐसे ही पीते रहे तो पागल होके तुम्हारे माँ के जैसे तुम भी मर जाओगे। दारू नहीं पिया तो कोई कान में मर जाओ बोल रहा है भाई। ये लो। क्या हुआ बेटी, अकेली खड़ी हो? पिछले हफ्ते मेरे मम्मी पापा बाइक में जा रहे थे अंकल, एक लॉरी के नीचे जाके मर गए अंकल। मुझे भी उनके साथ जाना है। कौन से टायर के नीचे गिर के मर जाऊं अंकल? तुम्हारे माँ बाप से बात करना है? हाँ अंकल। मैं बात कराता हूँ। सच में अंकल? आओ बेटी, आओ। उससे मेरा हाथों से मार डालूंगी। तुम खुदकुशी कर लोगी ऐसे? सोशल मीडिया में एक पोस्ट डालो। 24 घंटों के अंदर ही मेरा बेटा खुद तुम्हें ढूंढ के आएगा। आपको कैसे पता? मेरे बेटे की वजह से पीड़ित 7 आत्मा है, उनमें से एक आत्मा ने ही मुझे अभी बताया। उस आत्मा की बात सिर्फ मैं ही सुन सकती हूँ। हाँ 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 हाँ। देखो हो गया। थोड़ा रुको। हाँ? मेरा बेटा तुम्हें भी मारने वाला है। आपने किस लिए खुदकुशी करने का निर्णय लिया? मेरे पापा अभी मर गए, उस गम से मैं बाहर नहीं निकली। लाइफ आफ्टर डेथ में भरोसा करते हो? ए भूत आत्मा, इसके बारे में पूछ रहे हो क्या? नहीं, मैं कह रहा था अंगदान। ओके, मैं बार में सोचती हूँ। हाँ, आपके बारे में बताइए। मेरे बारे में? हाँ, आपके आंखों को क्या हुआ? माँ, माँ। मेरे क्लास में पढ़ रही एक लड़की गुम हो गई थी। उस लड़की के कुछ थिंग्स मेरे बैग में रह गए थे। मेरी माँ ने उसे देख के उस लड़की के बारे में पूछा। वो कहाँ गई मुझे सच में नहीं पता। चुप रहो। उसके बाद गुस्से में मुझे कहीं ले गई थी। उसके बाद मेरी एक्सीडेंट हो गई थी। मैं खाड़ी में जाके गिर गया था।
मेरे सर से खून बह रहा था। माँ, क्यों माँ? मेरी माँ ने मुझे ढूंढा, उस तरफ माँ, इस तरफ मेरे सब साथ जगह रहो ढूंढा। माँ। लेकिन मैं जहाँ था माँ ढूंढ नहीं पाई। माँ, माँ। कहते हैं रोड में जाने वाली कोई आदमी ने मुझे हॉस्पिटल में भर्ती किया। स्ट्रोक आया था मुझे, स्कल में भी गहरा चोट था। तब से ही मेरी नजर चली गई। हाँ? मेरी बेचारी माँ। मैं गुम हो गया इसलिए वो बिना किसी से कही घर छोड़ के वहां से चली गई। मुझे पार्क के बाहर मार रहे हैं। मुझे पार्क के बाहर मार रहे हैं। बचाओ, वहाँ मुझे पार्क के बाहर मार रहे हैं। के पास है, बचाओ। कि हमको धोखा देता। उसकी आंखें दिखती होगी, वो नाटक कर रहा है। ए रुको रुको, वो लड़की कौन है? डरो मत, मैं हूँ। आप लोग जाइए। तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। मैं हूँ, डरो मत। मैं हूँ, मैं हूँ। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अंदर तुमसे बात किया ना, उस पे भरोसा मत करो। उसने बहुत सारी लड़कियों को मार डाला है। तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ। मुझसे शादी करोगे? क्या कहा आपने? मुझसे शादी करोगे? सच में? हाँ। मैंने कहा ना, यही वो लड़की है, इसे मार दो। तुम्हें धोखा दे रही है, शादी के लिए मंदिर नहीं ले जा रही। क्या हुआ? मैंने कहा था ना कि मेरे अंदर कुछ सुनाई देता है मुझे। हाँ। वो बोल रहा है कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। यहाँ से चले जाओ। कुछ नहीं, आओ। नहीं, तुम मुझे शादी के बहाने मंदिर ले जाओगी कह के मुझे कहीं और ले जा रही हो। उसने कहा मुझे। हाँ, वो बोला। उसे मार दो। अब तुम क्या करोगे? यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। तुम यहाँ से चली जाओ। तुम यहाँ से चली जाओ। कुछ नहीं, आओ, आओ। शव तलने वाला है। शव तलने वाला है। वो तुम्हें मार देगा। उस अमानुषों को मिटाने के लिए मेरे प्राणों की बलिदान देता हूँ माँ। तुम्हारे वंश में बाकी बच्चे सबका विनाश करके उसके बीज के साथ वो खुद भी विनाश हो जाएगी। मेरे गढ़ी हुई शब्द पत्थर बन चुके इस कलयुग में। शाप नामक भाषा में जी मैंने। मैंने तुम्हारे बारे में किसी से कुछ गलत नहीं कहा माँ। मुझे फिर से तुम्हारे पेट में आने देने के लिए बहुत धन्यवाद माँ। तुम्हारे साथ मरना
बहुत बाकी है माँ। आखिर में एक लड़की ने एक आईने में देखा था ना, उसके वजह से उनकी नज़र चली गई। वो और कोई नहीं है, ये वीडियो शूट करने वाली बहन ही है। मेरे और इन 3 पीढ़ियों के बीच एक संबंध है। मेरे साइकियाट्रिक डॉक्टर नाना जी ऑटो में आते समय वो कार एक्सीडेंट वाली फैमिली को शायद मदद किए होते। गाड़ी निकालो। उन्होंने मदद नहीं किया। मेरे नाना जी और वो ऑटो ड्राइवर जो इस बहन की नाना जी है, उस एक्सीडेंट में मरे नहीं होते। उसी तरह मेरे पापा भी उस टर्निंग में एक 6 साल बच्चे को हिट एंड रन नहीं करते तो अगर उन्होंने नहीं किया होता तो उनका कान में भी फांसी पे चढ़ो ऐसा आवाज़ नहीं सुनाई देता। उसे सुनकर वो फांसी पे चढ़कर नहीं मरे होते। इस बहन के पापा और एक बाइक एक्सीडेंट में नहीं मरे होते। उनकी बाइक एक लारी के नीचे आके वो लोग मर गए। सुनिए, उनके साथ एक छोटी लड़की है क्या? सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ बाइक में आए थे। आप उनका रिश्तेदार। मैडम एम्बुलेंस आ गई। मैं भी एक बाइक एक्सीडेंट मर के उसके बाद जिंदा होके अब आपके सामने आके खड़े होके बात नहीं करता। अपनी नज़र खोने के बावजूद इस वीडियो को ये बहन शूट नहीं कर रही होती। प्रकृति अपने आप संतुलन कर लेती है। आखिर में वो आईना एक निशान जैसा छोड़ा गया था। उस आईना में कौन दिखेगा? हम ही दिखेंगे। हम ही हैं इस सूत्र में बताए गए LHS। हम पिछले जन्म में पाप कमा के इस जन्म में पाप और श्राप कमाए हुए परिवार में पैदा होते तो भी हमारे अहम कर्म को पुण्य कर्म के रूप में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? अच्छा ही सोच के अच्छा ही करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं। ऐसे किए तो हमारे होने वाले बच्चे भी पुण्य संजित कर्म बच्चे बन के ही पैदा होंगे। हम भी अगले जन्म जिस परिवार में पैदा होंगे वो भी पुण्य किए हुए परिवार ही होगा। कलयुग को छोड़ के स्वर्ण युग में जाएंगे। LHS = RHS। यही प्रकृति का सूत्र है। क्या आपको यकीन नहीं हो रहा? क्या मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूं? एक आतंकवादी का नजरिया कैसा होगा? सरकार का किया हुआ हर एक कार्य के लिए आम जनता ही कारण है, क्योंकि इन पर राज करने का अधिकार उनको देने वाले ये आम जनता ही है। प्रकृति भी एक तरह की आतंकवादी ही है। माँ बाप के किए हुए हर गलती की जिम्मेदारी बच्चों को ही लेना चाहिए, क्योंकि उनको माँ बाप के स्थान देने वाले ये मासूम बच्चे ही हैं। LHS में हमसे किए गए हर एक कार्य के लिए प्रकृति का समान प्रतिक्रिया होता है। ये एक माना गया वैज्ञानिक सूत्र है। हीरो कैसे विलन को हराएगा? विलन का वीकनेस जानकर ही ना। अगर हम हीरो हैं, प्रकृति हमारा विलन है। प्रकृति को कैसे जीत सकते हैं? वही प्रकृति का वीकनेस हम जानते हैं ना। प्रकृति हम पे राज करने वाला फॉर्मूला। इस लड़के की माँ कौन है? जब ये छोटा बच्चा था, इसकी माँ के हाथ में था। वो बस स्टैंड के बाथरूम में मिली। फादर ने उन दोनों को इधर ला के पाला सर। फादर के भाई की वजह से इनकी हालत ऐसी हुई ना, तो इन्हें कुछ ना हो इसलिए उन्हें इधर ला के रख रहा सर। उस बदतमीज ने इस लड़की से जबरदस्ती करने की कोशिश की। बेचारी वो बाथरूम में खुद को जलाकर मर गई सर।
कलयुग की अंत करने के लिए कल की अवतार सफेद घोड़े पे तलवार लेके नहीं आने वाले हैं। विष्णु का अवतार कल की आपके बुरे विचारों को मार के, शिवजी आपके पुराने कठिन बुरे भावनाओं को मिटा के, ब्रह्मा आपके अंदर की काल एक दर्पण है, समय आपका विचार, उन विचारों के जैसे ही जीवन काल आपके आंखों को दिखाएगा। ऐसी स्पष्टता आपके अंदर जगाएं तो आपके लिए स्वर्णिम युग खुल जाएगा।